हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पर, थ्योरी रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज करना या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ये तीन चीज़ें जो हैं इनके बीच में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज़ को कितना टाइम दिया जाए और एक्चुअली क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, पूरी दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है टेस्ट सीरीज के पीछे इस समय। ठीक है, टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और मैं मान के चलता हूँ टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, बट देर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। ओके, आप सोच सकते हो कि टेस्ट सीरीज के ही भरोसे आप पूरी तैयारी कर लोगे और वो चीज़ कई हद तक सही भी है, लेकिन होता क्या है कि टेस्ट सीरीज में एक सर्टेन लिमिट के बाद जाकर के आप जाके अटक जाते हो, आपका स्कोर अटक जाता है, वो इंप्रूव नहीं होता। इसलिए सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी नहीं है, बल्कि आपको ये प्रॉपर्ली रियलाइज करना है कि क्या टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ किया जाना है या फिर मुझे थ्योरी भी रिवाइज करनी है। बिकॉज देयर इज़ ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो आप अभी मार्च में करोगे, अप्रैल में करोगे, तब आप जाके अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी में अटक के रह जाओगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आपको टेस्ट सीरीज देने की आदत नहीं होगी, और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज करते रहोगे तो भी कई चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाओगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। देखो, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी ज़्यादा ज़रूरी है या आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आपकी टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज़रूरी है? तो देखो, अगर हम बात करते हैं सिर्फ थ्योरी वर्सेस टेस्ट सीरीज की, तो देखो यार, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों को ही मैं इक्वली इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ। मैं ये नहीं मान के चलता कि इन दोनों में से कोई भी चीज़ कम है, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप टेस्ट देना शुरू करते हो और आपने मान लीजिए टेस्ट दिया, पहला टेस्ट दिया, आपने देखी उसमें अपनी कमियां, इंप्रूव किया उसको, फिर आपने दूसरा टेस्ट दिया, फिर अपनी कमियां देखी, फिर आपने उसको इंप्रूव किया, तीसरा टेस्ट दिया, चौथा टेस्ट दिया, आप अपनी कमियां लगातार इंप्रूव करते जा रहे हो, लेकिन आपका स्कोर जो होता है वो एक जगह जाके अटक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ने लगता, आपका स्कोर एक प्लेटू हो जाता है। और उसका सिंपल सा कारण ये है कि आप धीरे धीरे करके अपनी जो थ्योरी की चीज़ें थी वो भूलना शुरू हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बायो में बात करते हैं, बायो में बच्चे जब मुझे बताते हैं कि सर हमारा जो स्कोर है ना 300 310 के आसपास जाके अटक गया है, क्यों? क्योंकि हर एक टेस्ट में कुछ नई चीज़ आ रही है जो वो भूल चुके हैं। तो होता क्या है कि एक चीज़ उनकी कोई कमी उन्होंने पकड़ी, उसको इंप्रूव किया, अब अगली बार किसी अगले चैप्टर से कुछ नया आ गया जो वो भूल चुके हैं। सो रिवीजन वाला प्रोसेस जो है, जो थ्योरी रिवाइज करने वाला प्रोसेस है, वो कंटिन्यूसली साथों साथ चलते रहना चाहिए। अगर एक साइड से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो दूसरे साइड से आपको धीरे धीरे करके थ्योरी भी रिवाइज करते जानी है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 50% टाइम टेस्ट पेपर्स को दे रहे हैं तो आपको 50% टाइम थ्योरी रिवीजन को भी देना है। अगर आपका स्कोर बहुत कम है, इस बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, स्कोर बहुत कम है तो आपका ज़्यादा टाइम थ्योरी के लिए जाना चाहिए, ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और ना कि टेस्ट सीरीज के लिए। ओके, तो होता क्या है कि अगर आप सिर्फ थ्योरी करते जा रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे, तो होता क्या है कि आपको ये समझ में नहीं आ पाता कि टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को मेंटली हैंडल कैसे करना है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के भी एग्जाम दिया जा सकता है, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन सिर्फ टेस्ट दे करके और इस भरोसे कि अब जो टेस्ट में स्कोर आ रहा है यही आपके फाइनल एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। उल्टा इज़ नॉट पॉसिबल। आपको थ्योरी, अपनी वीकनेसेस, जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं वो बीच बीच में देखनी ही पड़ेंगी, उनको सही करना ही पड़ेगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद जब आप टेस्ट बहुत सारे दे चुके होंगे तब आपको पूरी थ्योरी पे वापस पलटना पड़ेगा, भले ही आप फास्टली उसको रिवाइज करो। नहीं तो होगा क्या, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आप बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ टेस्ट देते रहते हो और थ्योरी से आप अपने आप को डिटैच कर लेते हो, अलग कर लेते हो, तो एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में सेटल्ड नहीं है। आप कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको लूप में बार बार किए जा रहे हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके ध्यान हट चुका है। ऐसे टाइम पे ज़रूरी होता है कि एक बार आप प्रॉपर रिवीजन फिर से दो, भले ही फास्ट दो, ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट वापस आ जाएं। उससे फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, केवल फ़र्क पड़ता है एक चीज़ पे, वो है आपका कॉन्फिडेंस। थ्योरी लगातार आपके ध्यान में, आपके नज़र में बनी रहनी चाहिए अलॉन्ग विथ टेस्ट। ओके, सो होता क्या है कि अगर आप सिर्फ टेस्ट दोगे, थ्योरी नहीं करोगे, एक सर्टेन टाइम के बाद आपका स्कोर जाके अटक जाएगा। जब तक आप थ्योरी प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करोगे आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ थ्योरी करते रहते हो, अगर आप टेस्ट नहीं देते हो, तो आपको ये कभी पता नहीं होगा कि एक्चुअल आपका स्कोर कितना आ रहा है और आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं। इसलिए दोनों ही ज़रूरी है। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, मैंने टेस्ट बहुत कम दिए थे, मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस्ड था, क्योंकि क्लास 11th में मैंने टेस्ट बहुत सारे दे रखे थे, तो मुझे ये पता था कि एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को हैंडल कैसे करना है। लेकिन लास्ट टाइम तक आते आते मेरी थ्योरी ही बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट की रह रही थी, इसलिए आई फोकस्ड मोर ऑन थ्योरी अदर देन पेपर्स। सो मेरे हिसाब से वो स्ट्रैटेजी सही थी, क्योंकि मेरा थ्योरी बहुत कम हुआ था। सो अगर आपका थ्योरी बहुत कम हुआ है, अगर आपका मैक्सिमम सिलेबस बचा हुआ है, तब तो फोकस करो मोस्टली थ्योरी पर। लेकिन अगर आपका 70-80% से ज़्यादा थ्योरी हो चुका है, तो अब आपका मेन फोकस हो जाना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। ओके, या आपकी टेस्ट सीरीज पर। अब हम बात करते हैं कि क्यों थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि जैसे बायो में है,
बायो में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना सीधे के सीधे आ जाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। अब होता क्या है कि अगर मान लो आपने आगे का कोई पेपर आप दे रहे हो, किसी और चैप्टर का आप दे रहे हो, धीरे धीरे करके 8-10 दिन बाद आपको पता चलेगा कि पीछे की चीज़ें खिसकनी शुरू हो गई दिमाग से। मतलब अगर आगे के चैप्टर्स का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और पीछे की अगर आपने थ्योरी रिवाइज नहीं करी, उसका क्वेश्चन एकदम से आपके सामने आएगा तो नहीं बनता, चीज़ें ध्यान नहीं आती, क्योंकि बायो ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी दिमाग से खिसकती है। ठीक है, आजकल कुछ तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड एंड असर्शन क्वेश्चन आने लगे हैं, और बहुत सारे जो टीचर्स हैं 7-7, 8-8 लाइन के क्वेश्चन पेपर भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन में 7-7, 8 लाइन है, 10-10 लाइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है कि थ्योरी आपकी अंडर कंट्रोल हो, थ्योरी आपकी धीरे धीरे करके रिवाइज होती रहे। स्पेसिफिकली इन बायो आप कितने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आप आगे बढ़ते जा रहे हो और आप अपनी वीकनेस भी सुलझा रहे हो, लेकिन तब भी अपनी जो मेन कंटेंट है, थ्योरी है, जो एनसीईआरटी है, वो एक तरफ से धीरे धीरे करके सॉल्व होती रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं, एग्जांपल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत माइन्यूट सी हैं, जो हमारे दिमाग से खिसक जाती है जब हम अगला चैप्टर पे आ जाते हैं। तो इसलिए थ्योरी का रिवीजन चलता रहना चाहिए। फिर देखो, बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उसको आपने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया, ठीक है, अगर मान लो आप आगे बढ़ते गए, आपने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, तो 20 से 30 नंबर तुरंत ड्रॉप हो जाता है। मतलब वो बच्चे जो 300 स्कोर कर रहे हैं वो एकदम से 260 पे पहुंच जाते हैं। कई बच्चे जो है 330 तक, देखो एक तो पहुंचना बहुत मुश्किल पड़ता है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका स्कोर अगर अच्छा आना भी शुरू हो जाता है, एकदम से आपका 330 से स्कोर जो है 290 पे पहुंच जाएगा। और एक चीज़ और, जैसे मेरे मेंटरशिप के अंदर जो बच्चे हैं उनको मैं बोलता हूँ, जब भी मेरी मेंटरशिप कोई बच्चा ज्वाइन करता, सबसे पहली चीज़ मैं उसको बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम देना है बायो को, सुबह से उठते सबसे पहले बायो ही करनी है। ठीक है, बच्चे स्टार्टिंग में सोचते हैं कि बायो में कितना ही टाइम लगेगा, कर लेते हैं, बहुत जल्दी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, बट जब बच्चे करना शुरू करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली बायो इतना आसान नहीं है परफेक्शन लेके आ पाना। वो बच्चे खास करके जिनके नंबर 270, 280, 290 के आसपास हैं, उनको 330 तक पहुंचने में अभी पिछले 15-15, 20-20 दिन से जब वो रोज़ 5-5, 6-6 घंटे बायो भी कर रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पेसिफिक चैप्टर्स की, तब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब अभी उनको 1 महीने का टाइम और लगेगा, फाइनल एग्जाम के पहले पहले तक वो 330, 340 तक पहुंच पाएंगे। बायो टेक्स टाइम, इट इज़ अ ह्यूज, यू हैव टू गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू बायो एंड टाइम टू बायो, तब जाकर के आप 330, 340 तक पहुंच पाओगे। अगर आप सोच के चल रहे हो कि अरे बायो तो मुझे आती है और मैं बायो में तो ईजिली स्कोर कर ले जाऊंगा, इट्स नॉट दैट ईजी। जब आप करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि बायो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। दैट्स वाई अलॉन्ग विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम इसीलिए बायो में बहुत ज़्यादा दिया जाना ज़रूरी है। फिर देखो, केमिस्ट्री के साथ भी सेम चीज़ होती है। केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो आपके होते हैं, मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म कई बार हम भूल जाते हैं, कई बार जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फाइन कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, वो दिमाग से निकलने लगते हैं। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी रिवाइज किया जाना जरूरी है उन चीज़ों की। इनऑर्गेनिक जस्ट लाइक बायोलॉजी, अगर आपने नहीं रिवाइज की तो आपके दिमाग से खिसक जाएगी। खास करके सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है, पी ब्लॉक वाला पार्ट है, उसमें रिवीजन कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। ठीक है, फिजिकल में भी फॉर्मूला की आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आप भूल नहीं सकते, कॉन्सेप्ट भले ही आपको आते हो। ओके, इन द सेम वे फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको भले ही आपके दिमाग में रह जाएं, लेकिन फॉर्मूलेज आपको याद रहना चाहिए। अल्टीमेटली होता क्या है, भले ही थ्योरी रिवीजन से आपको बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जो गलतियां आपकी हो रही होती है ना, वो गलतियां आपकी सबसे ज़्यादा तभी कवर होती है जब आप थ्योरी साथ में थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते चलो। और ना सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ वीक वाले पोर्शंस की, जो वीक वाले पोर्शन आप छांट रहे हो आपके टेस्ट सीरीज से, वो तो करने ही करने हैं। आपको फास्ट एक रिवीजन करके सारे टॉपिक्स अपनी आँख की नज़रों से गुजारने हैं एक बार, ताकि आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे और आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसी दी हुई है। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वहीं से होता है। ठीक है, सो क्या करना है, हमें चैप्टरों को बहुत आराम आराम से नहीं पढ़ना है, हमको पूरी टेक्स्ट बुक फिर से हाईलाइट करने नहीं बैठना है, और हमको लॉन्ग नोट्स बनाने नहीं बैठना है। इस समय कोई नया लेक्चर नहीं देखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, मेरे मेंटरशिप के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कोई किसी फलाने कोचिंग की कुछ शॉर्ट वाले जो होते हैं ना वीडियोज़, 1 शॉट वीडियोज़ या कुछ ऐसे फास्ट लेक्चर्स चालू हो रहे हैं कि मुझे देखना चाहिए। मैं मना कर देता हूँ, साफ ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ को आप एक बार ढंग से फुल लेंथ में देख चुके हो, जब आपके नोट्स बने हुए हैं और अब आपके पास टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, फोमो के चक्कर में ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मुझसे मिस हो जाए, ज़बरदस्ती पूरे लेक्चर को फिर से देखने बैठना नहीं है। भले ही आपको 1-2 दिन का टाइम देना पड़ रहा हो, क्योंकि दिन भर का अगर आप टाइम देते हो किसी चीज़ को, मान लो आप 10 घंटे लेक्चर देखते हो, 2 दिन तक आप ऐसा करते हो, 20 आवर्स का आपने टाइम दे दिया, आपके अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन तो आ जाएगा कि चलो मैंने सारी चीज़ें देख ली, कुछ मेरा छूटा नहीं। लेकिन आपका 2 दिन पूरा चला गया जिस टाइम पर आप केवल लेक्चर्स ही देख रहे होगे। ठीक है, इट विल नॉट गिव यू अ ह्यूज बूस्ट इन योर स्टडीज़। सो इट्स नीडेड दैट आप कोई वीडियो लेक्चर, कोई नई टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन ना करें, लिमिटेड मटेरियल को फॉलो करके चलें, बिकॉज इट्स टाइम दैट यू डू एक्टिव रिकॉल,
खुद से खुद से एक्टिव रिकॉल करना, देखना चीज़ें कितनी याद हैं आपको, बार बार बुक पे जाना और देखना कितनी चीज़ें आपको ध्यान है। आपको शॉर्ट रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है, ताकि आपके दिमाग में हेडिंग्स रहेगी कहाँ पे कौन सी चीज़ दी हुई है। मिस्टेक बेस्ड रिवीजन तो आपका चल ही रहा होगा थ्रू टेस्ट सीरीज, एंड फार्मूलाज आपको देखते रहने हैं, और एनसीईआरटी जो है आपको लाइन बाय लाइन जाते रहनी है बायोलॉजी में, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट से आपके पास अभी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहा है, या आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है दूसरे जो कॉन्सेप्ट जो आप नहीं पढ़ रहे हो अभी उससे भी क्वेश्चन आ जाए। दैट इज़ वाई इट इज़ सो मच नीडेड दैट अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज यू ऑल्सो कीप ऑन रिवाइजिंग। इसलिए जो लोग होते हैं ना कि जो सोच रहे हैं कि रोज़ एक टेस्ट दे लूँ या हर 4 दिन में एक टेस्ट दे लें, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी है, अगर आपके 620 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, तब तो आप 70% टाइम टेस्ट को दे सकते हो, रोज़ एक टेस्ट दे सकते हो, हर 2 दिन में एक टेस्ट दे सकते हो, और बचा हुआ टाइम थ्योरी को दे सकते हो। अगर आपका लेवल जो है 600 के आसपास चल रहा है, तो भी आपको 50% टाइम अपनी थ्योरी को ही देना है ना, 40% टाइम आपको थ्योरी को देना है। और अगर आपके 500 से कम स्कोर है, तब तो आपको थ्योरी पर ही मोस्टली फोकस करना है, हफ्ते में एक टेस्ट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। फिर दोबारा सुन लो, अगर आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी है तो ही आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज़ पर शिफ्ट करनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी आपका बल्क ऑफ सिलेबस रह रहा है बाकी, या आपका थ्योरी जो आपका जो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर है वो कम आ रहा है, तो आपको अभी पहले थ्योरी फोकस करके उसको कंप्लीट करके तब आपको टेस्ट सीरीज़ पर जाना शुरू करना है। जब तक आपका स्कोर 500 से ऊपर आना शुरू नहीं होता, तब तक आप फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ पर नहीं शिफ्ट हो सकते। ओके, सो ओवरऑल इन कंक्लूजन, टेस्ट आपको बता देते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, लेकिन अगर आप केवल टेस्ट देते रहोगे, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको फील होगा कि आप वही वही चीज़ें बार बार कर रहे हो, आप उस एक लूप में फंसे हुए हो। कुछ चीज़ें जो थी आपकी, जो कंटेंट था थ्योरी से, आप कंप्लीटली हट चुके हो, इसलिए बीच बीच में थ्योरी को एक बार रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ टेस्ट के भरोसे आप कंप्लीटली अपने आप को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। रिवाइजिंग थ्योरी विल गिव यू कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर आप सिर्फ थ्योरी के भरोसे बैठे हुए हो, आप टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपके वीक एरियाज कौन कौन से हैं। बायोलॉजी रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप भले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो, लेकिन बायो रिवीजन अलग से चलते रहना चाहिए। एंड आफ्टर सम टाइम, अगर आप केवल आपको अब करना क्या है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज दी, आपने देख लिया आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कुछ टाइम टेस्ट सीरीज लगातार देने के बाद ना आप बीच में कुछ दिनों का गैप ले लो, थ्योरी ढंग से एक बार रिवाइज कर लो, फिर से टेस्ट सीरीज पे जाओगे, आपको एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा आपके स्कोर में। सो इन दिस वे आपको इस चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना है कि आपको एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है और थ्योरी की रिक्वायरमेंट कितनी है। टेस्ट सीरीज़ में अगर स्कोर आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा आ रहा है तो आपको थ्योरी की रिक्वायरमेंट कम है, लेकिन तब भी आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। और टेस्ट सीरीज़ में स्कोर अगर आपका बहुत ही खराब आ रहा है तो पहले फोकस करो अपनी थ्योरी पर, अपना बल्क ऑफ द सिलेबस निपटाओ, उसके बाद ही टेस्ट सीरीज़ की तरफ शिफ्ट करो। इन दिस वे अगर आप बैलेंस मेंटेन करके चलते हो, आप किसी भी एक तरफ बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं होते हो, तो यू विल बी एबल टू ईजिली क्लियर आउट एग्जाम। और लास्ट के जो 15 डेज बचेंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस बात को समझते नहीं है, वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाते हैं टेस्ट सीरीज की तरफ। लास्ट के जो 15 डेज आपके बचेंगे वो आपके बहुत क्रिटिकल टाइम है, उस टाइम पर सिर्फ आपको थ्योरी करनी है, ठीक है। फिर से सुन लो, लास्ट के 15 दिन सिर्फ तुम्हें थ्योरी करनी है, लास्ट के 15 दिन टेस्ट सीरीज़ के पीछे नहीं जाना है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मई के स्टार्टिंग तक चल रही हैं, यू डोंट हैव टाइम, तब आप टेस्ट सीरीज से उतना गेन नहीं कर पाओगे। लास्ट के 15 दिन जो हैं उस टाइम पर सिर्फ आपको करना है रिवीजन, और रिवीजन होगा सिर्फ थ्योरी का, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और चाहे फिजिक्स के फॉर्मूले हों, ठीक है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केम हो, चाहे फिजिक्स के फॉर्मूलेज हों। लेकिन योर मेन गोल दैट टाइम शुड बी जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रट सको, रिवाइज कर सको, उतना करना है। उस टाइम पर बायो के आप चाहो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अलग से, अपना एक खुद मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस बना करके अलग अलग चैप्टर्स को उठा के कर सकते हो। बायो में यू कैन डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट आपका मेन गोल उस समय होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी को पकड़ के चलो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रट सको, ताकि आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। सो वॉट एवर टेस्ट सीरीज यू आर थिंकिंग ऑफ, 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक सब कुछ फिनिश करना है, उसके बाद लास्ट के 10 दिन से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी ही रिवाइज करनी है। सो इन दिस वे यू कैन कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन, एंड इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, आपको लगता है कुछ, आपको उससे कॉन्टैक्ट करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, ठीक है। यू कैन टेलीग्राम मी, दिस इज़ माई टेलीग्राम ID, you can message me, I will definitely reply to you. One-on-one mentorship if you want to join, you can contact me right now. I already have 13 students with me, ठीक है। मैं 1-2 बच्चे और लूँगा, और इस बार मतलब फरवरी के एंड तक फिर वो मेंटरशिप प्रोग्राम में बंद कर दूंगा, बिकॉज 2 महीने का टाइम फिर भी है कि मैं शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ। उसके बाद इट्स मतलब इवन इफ़ आई वांट टू हेल्प यू, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, क्योंकि उतनी जल्दी स्ट्रेटजी चेंज नहीं होती है किसी भी बच्चे की। सो इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, मैसेज मी, एंड आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल।